बॉर्डर पर कईयों का विकेट गिरा, ये तूने नहीं देखा? तेरी वर्दी तो उतर गई है, अब धोती पहनकर क्या नेतागिरी करेगा? क्या बोलता है? यूनिफॉर्म तुम्हारे लिए ताकत होगी, मेरे लिए रुकावट थी, इसीलिए उतार दी। अब मुझे कौन रोकेगा? सस्पेंड हुआ एसआई, नौकरी गंवाने वाला एम्प्लॉय। तेरी जली तो जरूर होगी, जाहिर सी बात है। गजनी मोहम्मद युद्ध में 17 बार हार के गया, उसे हराने वाले का नाम पता है। ये हारने के बाद भी हमें क्यों याद है जानता है? क्योंकि वो जंग से डरता नहीं था। जीत का हार से कोई लेना देना नहीं होता। मैं भी सेम टू सेम। तू उखाड़ मैं टिकूंगा, तू कुचल मैं उठूंगा, तू पीछे हट मैं आगे आऊंगा, तुझे टक्कर की मौत दूंगा। मेरे को इनका कैरेक्टर ही समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या बाहर चले भी जाते हैं, तो गुंडे टाइप कैरेक्टर नहीं है इनका। थोड़ा सा ऐसा ही है कि अगर पैसे वैसे ही पावर तो थोड़ा सा पंगा ले रहे, बाकी क्या हुआ? हेलो मामा जी। वो तो सस्पेंड हो गया ना, फिर इतना डर क्यों रहा है तू? बात वो नहीं है, बिना कुछ किए हम नायक की बीवी को स्मगलर साबित कर सकते हैं। नागराज डैनी को ये बात बोल रहा था, इसलिए बता रहा हूँ। मामा जी अभी किससे बात कर रहा है? रोड साइड की सस्ते में जमीन मिल रही है। हाँ? जमीन के बारे में बात कर रहे हैं डैनी। तुम लोगों की बात को अपन अच्छी तरह समझता है। चले। तुम्हारे चक्कर में नौकरी चली गई, मेरे पति की भी चली गई। नायक वो पिक्चर में बोल रहा था तुम्हारे चक्कर में नौकरी चली गई थी, बोलते मेरे हस्बैंड। नागराज के घर तुमने दिवाली का बम फोड़ दिया है, पूरे शहर में ये बात फैल गई है। उसने केस नहीं किया इसलिए बच गया नायक। वो मरा नहीं क्या? क्यों नायक? जब तुमने बम फेंका तो वो अंदर नहीं था? ध्यान देना चाहिए ना। बहुत अच्छी जोड़ी है तुम्हारी। अंदर जाकर सबके लिए कॉफी बनाओगी प्लीज? बाहर पी लीजिएगा। अगर मैं चली गई तो इन्हें डरा धमकाकर किसी बात पर जरूर मनवा लेंगे। किसे? इसे? मुझे होना चाहिए था वहां। कोई बात नहीं, नागराज का घर बचा है ना, उसे जब उड़ाओगे तो दोनों जोड़े में जाना, जैसे शादी में जाते हैं, ठीक है ना? क्यों नायक, ये सब डैनी की वजह से है ना? उस डैनी को तो मैं जरूर मारूंगा सर, पर कैसे मारूंगा ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये सिर्फ नागराज के लिए था। इस शहर को जो नशा चढ़ा है ना, उसे उतारना पड़ेगा और वो मैं उतारूंगा सर। डैनी को लेकर हमने रूल्स को कब फॉलो किया? हाँ, जिस रात उसे अरेस्ट किया था हमने कानून की नजर से देखना ही बंद कर दिया। ना उसका फोन लिया, ना उसकी कार सीज की, ना उसके ड्राइवर को अरेस्ट किया। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी गलतियां हमने कर दी सर। आज से मैं सारी बड़ी गलतियां करूंगा, सिर्फ बड़ी गलतियां। अब क्या करेगा ये? वो नागराज ने पहले तो उंगली की और अब वो डर रहा है। आप पूरी तरह से फंस चुके हो बाबू। हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। हाँ, ये लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? डरना मत, डर लगे तो बाहर मत आना। सियाई, दारू चाहिए क्या? वो तो पहले ही दे चुका हूं। अब ओनली देसी। चेक करना है तो कर लो। इस कार को सीज करके ड्राइवर को कस्टडी में लो। नया केस लगाया क्या? नहीं, पुराना है। जिस गाड़ी में दारू मिली वो गाड़ी और ड्राइवर दोनों को फ्री नहीं छोड़ सकते। ये आप लोग क्या कर रहे हो सर? तू बाल भी बाका नहीं कर सकता, बड़ा आया। अकेला पैदल जाएगा ये। वो खड़ा हो गया पूरे जंगल में। गाड़ी भी गई, ड्राइवर भी गया, फोन भी ले जाते हैं। नायक की बीवी शहद से लेकर सब्जियों तक लाल चंदन के अलावा सब कुछ बेचती है। आप कह तो सही रहे, लेकिन उनका इंटेंशन 4 दारू की बोतलें मिलने पर मेरे बेटे को अंदर कर दिया था। इन्हें तो हथकड़ी लगानी चाहिए। मेरे बेटे को रोड पर खड़ा कर दिया सर, मैं बैठ नहीं सकता। कानून के मुताबिक उन्हें जो करना है वो करेंगे, कानून के खिलाफ जो करना है वो तू कर। हेलो नायक, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। एसपी ऑफिस से अभी सुगुना के नाम पर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। आई थिंक तुम चले जाओ तो बेटर होगा। सुगुना को भी साथ ले जाना। लोग जा रहे हैं घर छोड़ के। घर छोड़ के क्योंकि वो अरेस्ट वारंट जारी हो गया ना यार।
पुलिस भी खड़ी है, सिर्फ पुलिस सबके। जंगल में कोई कुछ नहीं करते। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? जंगल जंगल जा रहे हैं लोग, रोड को अवॉइड कर रहे हैं और दूसरे गांव में आ रहे हैं। लो बैग ले जाओ। क्यों स्वामी, कैसे हो? ये सुगना है, इसे पहली बार मिले हो? अच्छा सुनो, मेरे बाबा ने इसी मंदिर में सबको पढ़ाया लिखाया, मुझे जीना सिखाया। नमस्ते। सब ठीक है ना? घर साफ करवा दिया? हाँ बेटा। ये लोग अब आए हैं सुगना को ढूंढते ढूंढते। पर ये तो मिलेगी नहीं मिलेगी, छोड़ के चली गई। तेरे को मालूम नायक सस्पेंड हो गया? शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। जरूरत के वक्त उसने मुझे 50,000 दिए थे, ईब लौटाने आया तो वो आया ही नहीं। कितना होगा भाई? 40 रुपए। ये तो वो है ना जिसकी हेल्प की थी। अभी देखते क्या ये क्या करेगा। महाकाली के मंदिर के पास वो लोग मिलेंगे। शायद नायक सर वहाँ ना मिले, लेकिन उनकी पत्नी मिलेगी। वहाँ जाकर पैसे दे आओ। किसने क्यों बता दिया? पैसे देने के लिए। क्यों रे, पैसे दिए उन्होंने? तो अच्छा रहेगा। अरे बट इसको थोड़ा तो समझना चाहिए ना कि अभी ऐसे यही तो टाइम फर्क है समझदार और एक हाँ, क्या हुआ बेटी? हेलो। हाँ सुगना बोलो। अरे फोन तेरी बीबी ने नहीं करा। 50 ग्राम फोन के साथ साथ 50 किलो की तेरी लुगाई ने भी उठा लिया हम। अब ध्यान से सुन, डैनी सर से पंगे मत ले। वह क्या रहा है? जा चाबी लेकर आ। ये वही बारूद है। कहाँ छुपा बैठा है कायर? इस चिंतापन ने बनाया था। ताला लगा के कहाँ तक भागेगा? जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगा मैं तुम्हें। भाग साले भाग। अच्छा यहाँ से चढ़ गई है तो उसने फालतू में गेट लगाया। वो यहाँ छुपा हुआ है। बता डैनी कहाँ है? मन्ना नहीं पता। नहीं पता था रे को? नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता क्या? सादे। क्या कर रहा है? अरे फोन तो उठा लो। सूरज को उठा है। अब मारो। अभी इसकी ताला ताला लगाया था ना, अब खोल, खुद खोल, खोल ताला साले। कहाँ है डैनी? मेरे बीवी बच्चे को उठा लाए, मेरे बीवी बच्चे तक पहुंच गए। जब देखो किसी न किसी को मारता ही रहता है, पर ये इन्हें मार क्यों रहा है? पता नहीं कौन है ये। 1 मिनट गाड़ी रोक। इन चूजों को भेजा था ना, इन्हें भेजा था ना। मैं बताऊं इन्हें भेजा था ना। क्यों मार रहा है इन्हें? मेरे परिवार को हाथ लगाया, इन्हें भेजा था ना मेरे परिवार के लिए, भीमला नायक के परिवार के लिए। डैनी मामा जी ने भेजा था, मैं कुछ नहीं जानता। ये मेरे पापा ने किया है। इनकी पेमेंट तेरी अम्मा करेगी। माँ पे मत जाना। तेरी अम्मा का सिर्फ नाम लिया तो बड़ा गुस्सा आया, मेरे परिवार को हाथ लगाया तो मुझे कितना गुस्सा आएगा। और अब पे हाथ उठाता है बेशरम कहीं का। नायक, उन्होंने जो किया है तेरे मारने से ठीक हो जाएगा। तू ही जला सकता है क्या? देख अब मैं भी जलाता हूँ। देख जब मैं जलाता हूँ तो कैसे चलता है।
दूंगा नहीं तुझे। ये प्यार दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बाकी तो सही है। अरे बाकी वो इतना लंबे चौड़ा है, उनको कैसे इजीली मारना वो नायक आगे मत बढ़ना। मेरी बात सुनो नायक, सुगना को कुछ नहीं हुआ। सुगना बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी सही सलामत है। तुम जाके उन्हें संभालो, मैं यहाँ से देख लूंगा। तुम मेरी बात को समझो नायक, प्लीज। मैं हूँ ना, अगर उन्हें कुछ हुआ हो तो मेरा सर काट देना। कौन है वो? बहुत बड़ी तोप है क्या? मामूली एसआई है, सस्पेंडेड। डैनी, आज तक तुमने सिग्नल पर खड़े कांस्टेबल्स को और चेकपोस्ट पर खड़े पुलिस वालों को मैनेज किया होगा, लेकिन पुलिस की औकात को भूल गए तुम। असल में नायक पुलिस वाला ही नहीं है। एक शेर को पिंजरे में डालकर कंट्रोल किया जाता है, वैसे उसे यूनिफॉर्म पहनाकर कंट्रोल किया था और आज तूने उसे फाड़ दी। तूने देवरा का नाम कभी सुना है? नहीं सुना ना? वो देख, उसे जरूर पता होगा। वो किसका नाम है, उसके पीछे की कहानी क्या है, इस शहर के कई लोग जानते हैं, लेकिन बात कोई नहीं करता। उसने तेरा हाथ मरोड़ा था ना? समझ ले, मौत ने तुझे जकड़ा था। नसों में खून रुक जाता है, बीपी बढ़ जाता है, सांसें नहीं आती, इंसान तड़प कर मर जाता है। यही है नायक की टेक्निक। सो जस्ट बी केयरफुल। गाड़ी खराब हो गई। क्या हो रहा है पिक्चर में? क्या, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। वो सीआई कोई कहानी बता रहा था, किसी देवरा की सीक्रेट ओथ के बारे में। नायक का उससे क्या ताल्लुक है? 15 साल पहले यहाँ एक फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। इस गांव के बाहर उसने एक चेक पोस्ट लगाया था। उस दिन के बाद वो जो भी पेड़ दिखाई देता था उसे काट देता था। वो इंसान दिखाई दे तो उसे मजदूर बना लेता था, कोई लड़की दिखाई दे तो उसे उठा लिया करता था। एक दिन तिलारी गांव से वो 3 लड़कियों को उठा लाया था। मेरी आंखों के सामने वो तीनों बैठी थीं, आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी अचानक वो आया, सोमनाथ मास्टर जी का बेटा, 10 साल बाद लौट कर आया था। ये मुझे लगा कि किसी कोई और। मैंने जंगल कटते हुए देखा, शेर को शिकार करते हुए देखा, लेकिन उस दिन मैंने कुछ और भी देखा था जो तुम सोच भी नहीं सकते। आते से डायरेक्ट मारने के लगते हो, तो बस से ऊपर के बस आया ही है। ये स्टाइल इनकी फेमस है ना। उसकी लंका को जलाकर उसने भस्म कर दिया था और उन बच्चियों को हमारे हाथों में सौंप दिया था। उस कॉन्ट्रैक्टर का क्या हुआ था? उसे मोटर गाड़ी से लिफ्ट दिया क्या? पहले घोड़े से करते हैं। जंगल मतलब मां नहीं जो तुझे सहती ही रहेगी, देवी है। अगर नजर उठी तो हर डाल तलवार बनेगी, हर पत्ता बाण बनेगा और हर पेड़ युद्ध करेगा।
जो पेड़ फल दे उसे माँ कहते हैं, तो जिंदगी देने वाले इंसान को क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे ना। उसी पेड़ पर हमने कलावा बांधा, उसी पेड़ पर हमने तिलक भी किया और वहीं मंदिर भी बनाया। उसी दिन से हम सभी उसी जगह त्योहार मनाने लगे। कई साल पहले हमारे दादा परदादा के समय में देवरा नाम का महान इंसान पहाड़ों में रहता था। अगर कोई इंसान रास्ता भटक जाए, जानवरों से उसका सामना हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, वो सबकी ढाल बनकर खड़ा रहता था। और वही नाम हमने इन्हें दे दिया, महाबली देवरा। देवरा पिक्चर क्या है? एक देवरा पिक्चर में आ रही है।